हेलो दोस्तों, मैं हूँ पार्थ द्रोजा और आज हम बात करेंगे D2C ब्रांड के अनदर D2C ब्रांड के टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रोडक्ट पेज। हाउ टू क्रिएट अ हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पेज। मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड अपना पैसा एड्स में गवाती है, सबको यही लगता है, बट ये सच नहीं है। मोस्ट ऑफ द D2C ब्रांड ट्रैफिक तो प्रोडक्ट पेज पे ला पाती है, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाती, वहाँ अपना पैसा गवाती है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए उस पर हम बात करेंगे। हर एक D2C ब्रांड के लिए प्रोडक्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कस्टमर अपना बाइंग डिसीजन वहीं पे डिसाइड करता है। टी शर्ट लेनी या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो वहीं पे डिसाइड होता है। हमारे केस में एड्रोपार्टी.in या फिर टिल्लू.in के केस में टी शर्ट लेनी है या फिर नहीं लेनी है, वो वहीं पे डिसाइड होता है। तो प्रोडक्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है D2C ब्रांड के लिए। प्रॉब्लम का सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि आप लॉट्स ऑफ एड रन करते हो, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक आता है आपकी वेबसाइट पे, प्रोडक्ट पेज पे आता है, बिकॉज ऑफ बोरिंग प्रोडक्ट पेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिव्यूज़, वो वहाँ से लीव कर जाता है। तो आपका पैसा वेस्टेज ही चला जाता है। तो कोई काम की चीज़ नहीं, वो आपका सिर्फ नुकसान ही नुकसान होना है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए। प्रोडक्ट पेज मैटर्स बिकॉज इट शोज योर photos of the product, benefit of product, clear photos, clear videos of the product। तो कस्टमर अपना बाइंग डिसीजन ये फोटो और प्रोडक्ट देख के ही बनाता है। जूम प्रोडक्ट को जूम करता है, इन केस ऑफ द मोबाइल वो जूम करता है, इन केस ऑफ द टी शर्ट वो फैब्रिक देखता है। हर एक प्रोडक्ट के बारे में वो डिटेल्स चेक करता है, फ़ोटोज़ और रिव्यूज़ देख के और उनकी वीडियोज़ देख के। तो प्रोडक्ट मतलब ये फ़ोटोज़ वगैरह मैटर करता है। प्रोडक्ट पेज पे एक CTA बटन होता है। CTA मीन्स कॉल टू एक्शन, जो कि पुश करता है कस्टमर को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, या तो एड टू कार्ट या फिर बाय नाउ। आई एम रिकमेंडिंग हाईली दैट यू शुड पुट अ बाय नाउ बटन, नॉट एड टू कार्ट बटन। तो वहाँ से कस्टमर डायरेक्ट चेकआउट पेज पे चला जाएगा। रिव्यूज़ भी होने चाहिए आपके वेबसाइट पे, तो कस्टमर को आसानी हो जाएगी, आपका ब्रांड पे ट्रस्ट बढ़ जाएगा। और अब हमारे केस में टी शर्ट के केस में साइज़ गाइड होता है, साइज़ गाइड होती है, जो कि एक्सेल टी शर्ट की फिटिंग क्या होगी, एक्सेल की फिटिंग क्या होगी, एस की फिटिंग क्या होगी, मीडियम साइज़ की टी शर्ट की फिटिंग क्या होगी। कस्टमर के मन में ये क्वेश्चंस होता है, तो हम साइज़ गाइड भी लगा देते हैं। तो क्वेश्चन के माफ़ कीजिएगा, कस्टमर के मन में जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर होना चाहिए वहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे। जैसे कि FNQ होना चाहिए, रिटर्न पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट पेज पे यही सारी बातें होनी चाहिए। फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, बाय नाउ बटन होना चाहिए, और ये ट्रस्ट बनाने के लिए साइज गार्ड और FNQ होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पेज के बारे में। तो पहला है हीरो इमेज। आपके प्रोडक्ट की सारे के सारे इमेज वहाँ पे अपलोड होने चाहिए, वीडियो अपलोड होनी चाहिए। और अब हम टी शर्ट सेल करते हैं, तो टी शर्ट के सारे एंगल से वीडियो हम अपलोड करते हैं, सारे एंगल से प्रोडक्ट पेज पे हमारे प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ होते हैं, तो हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। दूसरा है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल में बेनिफिट शो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में बेनिफिट शो होना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन बोरिंग और लंबा नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट और शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है प्राइस एंड डिस्काउंट। प्राइस वहीं पे प्रोडक्ट पेज पे टाइटल के नीचे ही शो होनी चाहिए। अगर कोई डिस्काउंट आप दे रहे हो कोई कॉम्बो पे, या फिर कहीं पे भी किसी ऑफ़र दे रहे हो, तो वहीं पे ऑफ़र शो होनी चाहिए प्रोडक्ट पेज पे, ताकि कस्टमर देख सके कि किस वहाँ पे ऑफ़र चालू है। हमारी हम सेल करते हैं कॉम्बो पे ऑफ़र चालू होती है हमारी जनरली। तो हम कॉम्बो वाला ऑफ़र वहीं पे रख लेते। जैसे कि प्राइस हुआ 999, तो उसके नीचे कॉम्बो का ऑफ़र दिखा देंगे कि एक प्रोडक्ट के लिए 999, तो 2 प्रोडक्ट के लिए 1599। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होता है, कस्टमर का भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्ट। तो वहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे दूसरे कस्टमर के रिव्यूज़ भी होने चाहिए। अगर फ़ोटोज़ के साथ रिव्यूज़ अपलोडेड है, फ़ोटोज़ और वीडियो के साथ रिव्यूज़ अपलोडेड है, तो बेटर रहेगा, क्योंकि कस्टमर रिव्यूज़ देख के परचेज़ करने के चांसेस ज़्यादा है। पीपल बाय फ्रॉम पीपल, ये चीज़ याद रखिएगा। अनदर टॉपिक है साइज़ एंड फिट, जो कि हमारे केस में है
साइज़ गाइड आता है। अगर मोबाइल या फिर कोई एसेसरीज़ वाले हैं तो वहाँ पे कोई अनदर डिस्क्रिप्शन होगा या फिर कोई अनदर FNQ होगा, जो कि जो भी ज़रूरी चीज़ है वहाँ पे शो होनी चाहिए। इन शॉर्ट में मेरा कहना यही है कि ये मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको कस्टमर के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको आंसर करने होंगे, क्योंकि कस्टमर आपके सामने नहीं बैठा, कस्टमर आपसे बहुत कोसों दूर बैठा है। उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट पेज पे उसका सोल्यूशन होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक है मोबाइल ऑप्टिमाइज चेकआउट। चेकआउट आपका मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। हर एक स्क्रीन के हर एक रेजोल्यूशन में आपका चेकआउट पेज ओपन हो जाना चाहिए, ताकि कस्टमर इजीली आपका ऑर्डर कर सके। अगर मोबाइल पे चेकआउट पेज लोड नहीं हो रहा है तो कस्टमर विदिन 3 से 4 सेकंड बैक मार के निकल जाएगा। आपका पैसा, कस्टमर को वेबसाइट पे लाने का पैसा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, तो आपका लॉस ही लॉस होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो बात हुई की एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट पेज। हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट पेज हम बात करेंगे अभी की कॉमन मिस्टेक्स जो D2C वेबसाइट्स करती है और उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, लो क्वालिटी इमेज या फिर टू फ्यू इमेजेस। ये सबसे बड़ी गलती है कि D2C ब्रांड करती है, जो कि लो क्वालिटी इमेज अपलोड कर देते हैं। तो व्हाट्सएप में हम के ज़रिए जो इमेजेस आती है हम वो अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हम जस्ट जनरली व्हाट्सएप से आई इमेज हम अपलोड करते हैं तो केबीज में होती है, या फिर वेबसाइट लोड ना ले ये चक्कर में हम कंप्रेस करके अपलोड कर देते हैं, तो वो लो रेजोल्यूशन वाली भी अपलोड हो जाती है। या फिर हम एक या फिर 2 ही इमेज अपलोड करते हैं तो भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता। हमको हाई रेजोल्यूशन वाली इमेज अपलोड करनी है, हमको हर एक एंगल कवर हो जाना चाहिए। जैसे अगर टी शर्ट है तो टी शर्ट का हर एक एंगल कवर हो जाना चाहिए, अगर मोबाइल है तो मोबाइल का हर एक एंगल कवर हो जाना चाहिए। अगर वाटर बोतल सेल कर रहे हो आप तो वाटर बोतल का भी हर एक एंगल या फिर जो जैसे भी वाटर बोतल यूज़ हो रही है वो सब कवर हो जाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, लॉन्ग एंड बोरिंग डिस्क्रिप्शन। तो हम जनरली अब प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड होते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन की भरमार होती है, लेकिन कस्टमर डिस्क्रिप्शन पढ़ता नहीं है, कस्टमर को ऐसे पढ़ना पसंद नहीं होता है। वो जनरली ऐसे जेड टाइप में स्कैन करता है। आपने कहीं पे देखा होगा तो ऐसे जनरली हम भी यही करते हैं। ये कोने में देखा, बाद में ये कोने में देखा, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देखते हो, बस ऐसे ही करते हैं। जनरली कोई रीड नहीं करता है। तो आपका डिस्क्रिप्शन टू द पॉइंट और शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, नो सोशल प्रूफ। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सोशल प्रूफ यानी कि रेटिंग या फिर कुछ भी नहीं है तो आपका चांसेस कम है कि कस्टमर बाय करेगा। आपको क्या करना है उसके लिए, आप इन्फ्लुएंसर से UGC वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हो। आप अपने कस्टमर्स को फ़ोन करके रिव्यूज़ अपलोड करने को बोल सकते हो। रिव्यूज़ के लिए आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको रिव्यूज़ चाहिए आप जो कि दूसरे कस्टमर को लुभा सके, ट्रस्ट दे सके। और है वीक और कंफ्यूजिंग सिटी है। कई लोग अपने D2C ब्रांड पे प्रोडक्ट पेज पे बाय नाउ के साथ साथ ऐड टू कार्ट बटन लगाते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन उसके अलावा नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्रीवियस प्रोडक्ट ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट और प्रीवियस प्रोडक्ट के जैसे बटन लगाने ज़रूरी नहीं है। आप उससे कस्टमर कंफ्यूज ही हो जाएगा और अपने वेबसाइट से निकल जाएगा। आप अपने कस्टमर को या फिर ऐड टू कार्ट बटन करवाइए या फिर बाय नाउ करवाइए। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आप सिर्फ बाय नाउ बटन रखिए, जिससे कस्टमर सीधा बाय करके चेकआउट पेज पे पहुँच जाए और वहाँ पे डिटेल फिलअप करके आपका परचेज कर ले। मिस्टेक नंबर 5, नो अर्जेंसी और नो स्केरसिटी। आपको कस्टमर के मन में स्केरसिटी पैदा करनी होगी। आपको बताना होगा कि ये स्टॉक लिमिटेड स्टॉक है, या फिर ये लिमिटेड एडिशन का टी शर्ट है, लिमिटेड एडिशन मोबाइल है, लिमिटेड एडिशन जो भी है प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है। आप अभी के अभी बाय कर लो, वरना आपको नेक्स्ट नहीं मिलने वाला, तभी जाके कस्टमर जल्दी से बाय करेगा। अदरवाइज आप ऑलवेज अवेलेबल वाला रखोगे तो प्रोडक्ट बाय करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मिसिंग टाइनी डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग टाइनी डिटेल्स। मेरे टी शर्ट के केस में एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे कि टी शर्ट्स में साइज़ गाइड चाहिए तो हम साइज़ गाइड अपलोड करते हैं। अगर टी शर्ट सेल कर रहा हो या फिर शर्ट सेल कर रहे हैं, अगर उसमें साइज़ गाइड ही नहीं है कि M साइज़ या फिर L साइज़ का टी शर्ट या फिर टी शर्ट कितना चेस्ट है, कितना लेंथ है, कितना शोल्डर है, वो पता ही नहीं चलेगा कस्टमर को, तो कस्टमर कैसे ऑर्डर करेगा। उस पॉलिस के बारे में पता नहीं होगा तो पॉलिस कस्टमर कैसे ऑर्डर करेगा। तो हर एक के लिए वो हर एक प्रोडक्ट के लिए जो लागू होता होगा
वो डिटेल्स वहाँ पे होनी चाहिए। सातवीं और आखिरी मिस्टेक है नॉट मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आपको वेबसाइट अपने मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट एड पे क्लिक करने के तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर अंदर ओपन हो जानी चाहिए। मैंने कहीं पे पढ़ा था अगर वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अंदर ओपन नहीं होती तो कस्टमर बाउंस होकर चला जाता है। तो अगर आप माफ़ कीजिएगा, अगर आपके कस्टमर ने आपके ऐड पे क्लिक किया है तो आपका पैसा तो वैसे भी गया ही वहाँ पे। तो वेबसाइट आपकी लोड होनी चाहिए, आपका चेकआउट पेज तुरंत ही लोड होना चाहिए, आपकी वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। दिस इज़ द मस्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अस्तु।